नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। आज प्रश्न बहुत सारे प्रेम पे पूछे गए हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा है, क्या बुद्ध पुरुष प्रेम जब करते हैं तो प्रेम में वो रोते हैं? क्या कोई स्त्री जो बुद्धत्व को उपलब्ध है, क्या वो प्रेम में रोती है? थोड़ा सा शास्त्रों के हट के बात है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि बुद्ध पुरुष रोते हैं, कि गुरु रोता है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा। मगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा, प्रेम में तुम क्या रोते हो जो गुरु रोता है, प्रेम में तुम क्या रोते हो जो गुरु मां रोती है। थोड़ा सा अगर तुम अपने दिमाग से शास्त्रों को हटा दो और ये जो गुरु बने बैठे हैं इनको भी हटा दो, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद तुम्हें समझाने वाले गुरु नहीं पंडित होते हैं, जिन्हें तुम गुरु मान लेते हो। ठीक है, तो उनको भी हटा दो। अब समझने की कोशिश करो। एक बुद्धत्व को उपलब्ध स्त्री जब वो तुमको प्रेम करती है तो तुमको लगता है कि वो तुमको प्रेम कर रही है। एक बुद्ध पुरुष जब तुमको प्रेम करता है तो तुम्हें लगता है वो तुमको प्रेम कर रहा है। वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह बह रहा है प्रेम, उससे प्रेम बह रहा है। तुम उस बहते हुए भाव के आगे आके खड़े हो गए, तुम्हारे पे आ गया भाव। एक आदमी नदी के बाहर खड़ा, एक आदमी नदी के बीच में आ गया। नदी तो बह ही रही थी ना। अब तुम्हें लगा नदी मेरे लिए मेरी तरफ बह रही है। फिर तुम्हारा प्रश्न, क्या बुद्ध पुरुष, क्या वो स्त्री प्रेम में रोती है? हाँ, निश्चित रोती है, बिल्कुल रोती है। वो बुद्ध पुरुष भी रोता है जब वो तुम्हारे साथ जुड़ा होता है, क्योंकि तुम अब उसकी धारा के बीच में खड़े हो, तो वो बिल्कुल रोता है। मगर उसके रोने के कारण कुछ अलग है। तुम उसके रोने के कारणों को अपने कारणों से मत जोड़ लेना कभी। उसके रोने के कारण बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारे कारण बिल्कुल ही अलग है। तुम रोते हो कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो रोता है कि जो मैं देना चाहता था तुम्हें दे नहीं पा रहा हूं। वो चाहता है कि जहां मैं हूं, जिस आनंद में मैं हूं, जो अनादि में हूं, तुम उसमें एक हो जाओ। कैसे एक पिता चाहता कि मेरा बेटा जो है वो सक्सेस हो जाए, कैसे एक मां चाहती कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए। और जब बेटा निकम्मा होता, सक्सेस नहीं होता, तो कैसे वो मां रोती है। उसे पता आगे क्या होगा, उसे पता आगे इसको नौकरी नहीं मिलेगी, अनपढ़ है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठोकरे खाएगा, लोगों के बर्तन मांजेगा। ऐसे ही एक संत सोचता है कि अगर ये मुझे नहीं समझ पाया, अगर ये उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, तो फिर मौत इसे ले जाएगी और फिर ये कई जन्म लेगा, और कई जन्म के बाद संयोग हुआ तो मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। बुद्ध इसलिए रोता है, बुद्ध पुरुष इसलिए रोते हैं। वो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम्हारी समस्या है, तुम अपने प्रेम को अपने अहंकार के साथ जोड़ के करते हो। तुम बार बार पूछते हो कि बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, बताओ कि तुम सिर्फ मुझे ही प्रेम करते हो। बड़े अजीब अजीब से प्रश्न हैं। हमारी हालत यहां ऐसी है जैसे एक कुत्ते ने मीट की हड्डी, एक कुत्ते ने हड्डी अपने मुंह में डाली और सूखी हड्डी को वो चबा रहा है, पूरे जी जान से चबा रहा है। उम्मीद है कि इस हड्डी से कुछ तो निकलेगा, हड्डी है तो कहीं ना कहीं मांस छुपा होगा। हमारी हालत उस कुत्ते की तरह है, वो हड्डी को चबा रहा है और हड्डी चबाने के कारण हड्डी उसके मुंह के अंदर चुभ जाती है। और जब हड्डी मुंह के अंदर चुभ जाती है तो उस जख्म से खून उसके गले में रिस के आता है। जब खून उसके गले में आता है तो कुत्ते को हंसी आती है, कहता देखो कितनी मेहनत करी, हड्डी से निकला ना खून, देखो हड्डी से क्या रस टपक रहा है। उसे यह पता ही नहीं होता कि यह हड्डी तेरी जान ले रही है। ऐसे ही हम लोगों का प्रेम है अहंकार के साथ जुड़ा हुआ। हम कहते देखो यह है प्रेम, बुद्ध पुरुष भी झुक गए हमारे आगे, यह है प्रेम। सत्य को प्राप्त करी हुई स्त्री भी हमारे लिए रो रही है। मूर्खता की भी एक सीमा होती है जिसे हम तोड़ देते हैं।
वो तुम्हें बचाना चाहती है कि तुम्हारा ही खून तुम्हारे मुंह में जा रहा है, जल्दी तुम मरोगे। मगर ना समझी की भी तो हद होती है। वो बुद्ध पुरुष तुम्हें समझाना चाह रहा है, वो पूरे प्रयास करता है कि तुम किसी तरीके से शून्य हो जाओ। वो पूरे प्रयास करता है किसी तरीके से तुम ऐसा प्रेम में उतर जाओ कि काम वासना से ऊपर पहुंचो। वो पूरे प्रयास करता है, मगर तुम उस प्रयास को भी नहीं समझ पाते और तुम फिर मन मन खुश होते हो। देखो बुद्ध भी रोता है, देखो बुद्ध भी प्रेम में पड़ गया, देखो बुद्ध भी इंतजार करता है, देखो बुद्ध स्त्री भी जो है कैसे पागल सी हो गई मेरे प्रेम में। वो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उनकी करुणा को समझो। तुम जहर पी रहे हो, प्रेम के नाम पे तुम जहर पी रहे हो, और वो तुम्हें जहर नहीं पीना देना चाहती, वो तुम्हें अमृत पीना देना चाहती है। तुम संबंध बनाते हो, वो संबंधों से तुम्हें मुक्त कर रही है। तुम कहते हो मां, तुम कहते हो मेरे पिता, तुम कहते हो मेरे दोस्त। बुद्ध पुरुष तुम्हें सभी संबंधों से मुक्त करने के लिए प्रेम करता है। तुम बांध बांध लेते हो उसे भी, जैसे कोई हवाओं को बांधने की कोशिश करे। और यदि तुम्हें ये मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊं बुद्ध के अंदर क्या हो रहा होता है। गौतम बुद्ध को 6 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो उसका प्रचार करते हैं, वो उसे बांटते हैं, और बांटते हुए वो अपने घर पहुंचते हैं, अपने पिता के पास। ज्ञान प्राप्त हो गया ना, अब राजपाट संभाल ले फिर। मगर वो फिर भी राजपाट को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो फकीर बनकर उस ज्ञान को बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि कोई तो उसे पिएगा, कोई तो उसे पीकर जानेगा, कोई तो जागेगा, कोई तो इस दीपक को आगे जला के रखेगा, कोई तो इस ज्योति को जलाएगा। झूठ का अहंकार बहुत बड़ा है, झूठ का अंधकार बहुत बड़ा है। उस अंधकार में कोई तो इस दीपक को जलाने वाला मिलेगा। इस उम्मीद में वो बांटने निकल पड़ते हैं। जूते भी उनके मुंह पे मारते हैं, पत्थर भी उनके मुंह पे मारते हैं, गालियां भी देते हैं, और बलात्कार के केस में फंसाते हैं। ऐसा नहीं उस समय बलात्कार के इल्जाम नहीं लगाते थे, उस समय भी लगाते थे, आज भी लगाते। जिस तरीके से बुद्ध की यात्रा को रोका जा सके तुम रोकते हो, फिर भी वो सतत चलते हैं। महावीर को 12 साल तपस्या करने के बाद वो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बांटा, कृष्ण ने बांटा, सभी सीमाएं तोड़ दी, सभी मर्यादाएं तोड़ दी और बांटा। इसीलिए ना कि तुम जाग जाओ। गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी तो आराम से घर पे बैठ सकते थे ना। सिख धर्म में जो संत पैदा हुए, सिख धर्म में जो गुरु पैदा हुए, वो भी तो आराम से घर पे बैठ सकते थे ना। जो योद्धा पैदा हुए वो भी तो बैठ सकते थे। कौन बैठा? किस उम्मीद में वो चले थे? कबीर ने इतना बोला, मीरा इतना नाची, किस उम्मीद में? ताकि तुम्हारे भीतर वो ज्योति जाग जाए। मगर तुम्हारे आगे सभी संत कमजोर साबित हो जाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं। ये तुम जागने को तैयार नहीं होते, तुम बांधने को तैयार होते हो। तुम पूछते हो बुद्ध पुरुष भी रोते हैं, तो इसीलिए रोते हैं, इसीलिए रोते हैं कि तुम उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए समझो, एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक पिता है जो अरबोपति है, एक पिता है जो अरबोपति है, जो मतलब कि जिसकी सीमा ही नहीं है, इतना धन दौलत हीरे जवाहरात उसके पास है, और उसका एक बेटा या उसकी बेटी वो सारे काम कर रही है जिससे वो भिखारी बन जाएगी, वो भीख मांगेगी सड़क पे। और अगर वो अरबोपति इंसान की औलाद सड़क पे भीख मांगे तो उसको कैसा महसूस होगा? तुम सोचो कि तुम ही हो, तुम्हारे पास अरबों खरबों की जायदाद है, अनगिनत हीरे जवाहरात हैं, और तुम्हारी ही संतान सड़क पे 1 रुपए के लिए भीख मांग रही हो।
सड़क पे एक वक्त खाने के लिए अपना शरीर बेच रही हो, तो तुम कैसा महसूस करोगे? ऐसा ही उस अनादि शक्ति को महसूस होता है जब तुम प्रेम की भीख मांगते हो दूसरों के आगे, जब तुम मृत्यु से बचने के लिए लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हो, जब मंदिरों में जाके तुम दान पुण्य करते हो ताकि हमारे कर्म सही हो जाए, तब उस पिता को कैसा महसूस होता होगा। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि बुद्ध पुरुष के साथ क्या होता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।